Hello friends, welcome to Simmi's Edu Center. This is Simmi here, and this is part 2 of light reflection and refraction chapter of class 10 physics. We are going to study rules of image formation in spherical mirror, image formation in concave mirror, and uses of concave mirror. So, what are the various rules of image formation in spherical mirror? तो फर्स्ट रूल है हमारा a ray parallel to the principal axis after reflection passes through the focus। जैसा इस फर्स्ट वाले फिगर में समझिए कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रहा है तो वो फोकस से होके गुजरेगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। कॉनकेव मिरर के केस में रियल होता है और कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम एक्चुअली उसको मीट कराते हैं फोकस में, उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक करते हैं मिरर से। ओके, फर्स्ट केस में क्या हमने पढ़ा कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रहा है तो वो फोकस से गुजरेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो। सो सेकेंड पॉइंट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। अगर कोई भी रे फोकस से आएगा, फोकस से आ रहा है तो वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, कोई रे अगर फोकस की से आ रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फोकस से आया वो लाइट, उसके बाद फिर ये इधर आके रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज a ray passing through a center of curvature reflect back to along the same center of curvature है C। कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करके मिरर में आता है तो अगर वो ऐसे आएगा तो वापस इसी लाइन से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, पॉइंट ये सर्कल का सेंटर हुआ, और ये सर्कल का सेंटर जो होता है वो हमेशा मिरर से 90 डिग्री में होता है। तो 90 डिग्री में अगर मिरर में लाइट आएगा तो रिफ्लेक्ट बैक भी उसी पॉइंट से चला जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा सेम होता है। तो इस केस में एंगल जो होगा वो 90 डिग्री बनेगा मिरर के साथ, तो रिफ्लेक्ट बैक जो रे जाएगा वो भी 90 डिग्री पे ही चला जाएगा। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अ रे इंसिडेंट एट पोल ऑफ द मिरर रिफ्लेक्ट बैक ऑब्लिकली। इट मीन्स कि हमारा अगर पोल में रिफ्लेक्ट करता है, इमाता है, तो वो ऑब्लिकली इट मीन्स ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के केस में सेम रूल फॉलो होगा। ओके, आवर टॉपिक इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में किस किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, जैसे हमने अभी रूल्स पढ़ा पीछे, उस रूल्स को अप्लाई करना है हमें यहाँ पे और इमेज का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, फर्स्ट एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में रखा जाएगा। ठीक है, इंफिनिटी का मतलब कहाँ पे है वो ऑब्जेक्ट हमें पता नहीं है, तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो लाइट, बहुत सारा लाइट आएगा, जो पोल में आता है लाइट वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। जैसा हमने अभी पॉइंट पढ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ऑब्लिक ये चला जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों रे जो जहाँ पे मिला, ठीक है, वहीं पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा, और ये दोनों रे जहाँ पे मिला है वो क्या है, फोकस है। ठीक है, इट मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज जो फॉर्मेशन होगा हमारा फोकस पे होगा। ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज फोकस है, साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, इमेज का बहुत ही छोटा इमेज हमें, ऑब्जेक्ट का बहुत ही छोटा इमेज हमें यहाँ पे मिलेगा, बहुत छोटा मिलेगा या फिर पॉइंट साइज का मिलेगा। ओके, नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, ये जब भी मिरर के फ्रंट में कोई भी इमेज बनेगा तो वो रियल इमेज बनेगा। एंड इन्वर्टेड इट मीन्स कि इमेज हमारा, ऑब्जेक्ट हमारा सीधा था और इमेज जो हमारा मिल रहा है वो उल्टा मिल रहा है, तो नेचर इमेज का हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मीन्स बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है हमारा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ए बी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो एज पर रूल क्या होगा कि सबसे पहले रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से वो फोकस से होके गुजरेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाएगा वो जिस
लाइन से आया उसी पॉइंट में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों लाइन जो हमारा यहाँ पे मिला वही उसी जगह पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये C एंड F के बीच का पॉइंट है, ठीक है। C और F के बीच का पॉइंट है हमारा ये। तो जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं तो हमारा इमेज जो फॉर्मेशन होता है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। और साइज ऑफ द इमेज, इस इमेज यहाँ पे भी इमेज का साइज जो होगा वो डिमिनिश्ड होगा। इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट का साइज से छोटा इमेज बनेगा। नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, इसमें भी हमारा मिरर के फ्रंट में बन रहा है इमेज तो रियल बनेगा, और इन्वर्टेड इट मीन्स उल्टा बन रहा है तो इन्वर्टेड, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एट सी। अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही रखते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होगा, एज पर रूल हमने पैरेलल खींचा लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो फोकस से होके गुजरा, और फोकस से जो गया लाइन वो इस जो फोकस से जाता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल चला जाता है, ठीक है। तो जो दोनों लाइन जहाँ पे मीट किया वहाँ पे हमने इमेज का फॉर्मेशन किया, तो वो पॉइंट हमने कहाँ पाया कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब कि जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनता है। साइज ऑफ द इमेज सेम साइज, जितने साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उतना ही इमेज का भी साइज होगा, ठीक है। नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज फ्रंट में बन रहा है मिरर के, इट मीन्स रियल बनेगा, और इन्वर्टेड उल्टा बनेगा, ओके। सो पोजीशन इज बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर फोकस के बीच में हम अब ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। तो एज पर रूल प्रिंसिपल एक्सिस से जो पैरेलल जाएगा लाइन वो फोकस से होकर निकल जाएगा, और फोकस से जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये दोनों रूल हम हर जगह लगा रहे हैं, और वो उस से देख रहे हैं कि हम जहाँ पर भी हमारा दोनों लाइन मिल रहा है वहीं पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें पोजीशन क्या बना हमारा इमेज का, बियॉन्ड सी के पीछे बना, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज इन लार्ज, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज जो हमारा यहाँ पे है वो बड़ा बन रहा है। नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, इसमें भी इमेज जो बन रहा है रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है, ओके। इज एट एफ, इट मीन्स एट फोकस, जब हम अपना ऑब्जेक्ट को फोकस में रखते हैं, ठीक है, फोकस में रखेंगे तो सेम रूल फॉलो करेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस से करेंगे तो वो फोकस से होके गुजरेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइन पार होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजरेगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमें सी के और एफ से पैरेलल लाइन जाता दिख रहा है, जो कि कहीं लग नहीं रहा है हमें कि मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं इसमें कि हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो इन्फिनिटी में जाके वो इमेज बनेगा, और इमेज जो बनेगा वो हाईली इनलार्ज्ड, बहुत ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत बड़ा सा इमेज बनेगा, और इसका नेचर भी रियल और इन्वर्टेड होगा। इट मीन्स इन्वर्टेड उल्टा फिगर बनेगा और मिरर के सामने फिगर बनेगा। बिटवीन P एंड F, बिटवीन पोल एंड फोकस, तो हमारा जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है, पोल एक रे जो है वो निकल के जाएगा, फोकस से गुजरेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही वापस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा ये रे इधर जा रहा है, एक ये इधर जा रहा है, तो ये रे कभी भी आपस में मिल नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है हमेशा बड़ा और बड़ा ही होते जा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम इस दोनों रे को डॉटेड लाइन से हम पीछे की तरफ ले जाते हैं, और जहाँ पे दोनों लाइन मिलता है वहां पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो पोजीशन है यहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट हम जब पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं तो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन इमेज का क्या हो रहा है यहाँ पे, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है हमारा ये इमेज। साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज जो हो रहा है वो इनलार्ज्ड, इट मीन्स ऑब्जेक्ट का साइज जो था उससे बड़ा हमारा इमेज का साइज हो रहा है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट हो रहा है। इट मीन्स कि जो हमारा इमेज है वो मिरर के पीछे बन रहा है, तो हमारा जो इमेज है वो वर्चुअल होगा, और इरेक्ट इट मीन्स सीधा बन रहा है। जैसे पोजीशन ऑब्जेक्ट का है वैसा ही पोजीशन मिरर का भी, इमेज का भी है। तो ये जो नेचर है इमेज का वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है,
ओके, तो ये हमारा 6 पोजीशन था जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को मिरर के अलग अलग पोजीशन में रखा। पहले इन्फिनिटी में रखा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा, फिर फोकस और पोल के बीच में रखा। ठीक है, तो ये डिफरेंट पोजीशंस था हमारा जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को रखा और रिस्पेक्टिवली उसका इमेज को डिटरमाइन किया कि कहाँ कहाँ पे इमेज हमारा क्या बन रहा है, और सारे का पोजीशन, साइज और नेचर डिसाइड किया सभी ऑब्जेक्ट का। तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर खत्म होता है। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब क्वेश्चन आता है कि हमारा यूज कहाँ कहाँ है कॉनकेव मिरर का। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, दीज मिरर आर यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट, व्हीकल हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कॉनकेव मिरर है जो हमारा, उसे हम टॉर्च में यूज करते हैं, सर्च लाइट में यूज करते हैं, व्हीकल हेडलाइट में यूज करते हैं, ताकि हमारा जो लाइट है वो पैरेलल बीम होके रिफ्लेक्ट करे और हमें जो डिजायर्ड है कि हमें बहुत अच्छे से क्लियरली दिख सके। ओके, our next point is these are used as a saving mirror to see a larger image of the face। जैसा हमने अभी इमेज फॉर्मेशन के केस में देखा कि जब हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट जो होता है, जब हम फोकस और पोल के बीच में इमेज रखते हैं तो हमारा इमेज जो होता है वो इनलार्ज्ड होता है। ठीक है, तो उसी को यूज हम यहाँ पे शेविंग मिरर में करते हैं। हमें जो हमारा एक्चुअल साइज है उससे बड़ा साइज का इमेज हमें दिखता है मिरर में। दैट्स वाई हम कॉनकेव मिरर को एज अ सेविंग मिरर भी यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डेंटिस्ट यूजेस कॉनकेव मिरर टू सी लार्जर इमेज ऑफ टीथ ऑफ द पेशेंट। सेम रीजन है कि हमारा डेंटिस्ट को अगर टिथ देखना है तो वो कॉनकेव मिरर यूज करेगा। क्यों? ताकि उसे वो इनलार्ज्ड दिखे, बड़ा दिखे। नेक्स्ट पॉइंट इज these are used to concentrate light to produce heat in solar furnace। सोलर फर्नेस में हम यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को। क्यों? ताकि हमारा जो रे ऑफ लाइट है वो एक जगह आके कंसंट्रेट हो और हीट हमें ज्यादा से ज्यादा मिले और उससे हम अपना डिजायर्ड वर्क जो भी है हमारा वो हम कर सकें। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।